जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी अभिषेक यादव ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत ली मीटिंग। जिला पंचायत सभागार में कांवड़ यात्रा की समीक्षा में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के वातावरण में संपन्न कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके रास्ते में कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि साफ सफाई एवं स्वच्छता का भी निरीक्षण कर लें। उन्होंने बताया कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिविर संचालकों द्वारा कांवड़ियों की मदद के लिए लगाए गए शिविर सभी मानक एवं शर्तें पूर्ण करते हैं या नहीं। यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें चिन्हित करें और पूर्ण कराएं। जनपद से गुजरने वाले कांवड़ियों को कोई असुविधा न होने दें और स्वयं विवेक से निर्णय लेकर समस्या का त्वरित समाधान कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए गए अधिकारी अपने अपने कार्य को पूर्ण कर लें। अगली बैठक में कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र देंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अधिकारी की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, सभी एसडीएम सहित कांवड़ यात्रा से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। चार्ट बना लीजिए पॉइंट का बुलेटिन कर देगा ठीक है। प्रतिदिन जब भी आप फ्लैग मार्च फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा मॉर्निंग में जब आप राउंड पे निकल रहे हैं, सीओ एसडीएम जॉइंटली अपने अपने क्षेत्र में राउंड पे रहें, चेक करें। डिपेंड नहीं करता कि ये जो बोल रहा है वही सही है। 10 लोगों से बात करिए, कोई अगर चीज डाउटफुल निकल के आती है फिर उसको आप स्वयं चेक कर लीजिए। तो ये वार्तालाप जो है इसको लगा जॉइंटली जितना फील्ड में रहेंगे, आपके अधीनस्थ कर्मचारी भी उतना ही सिंसियरली काम करेंगे। मॉनिटर करते रहिए, इस चीज को बिल्कुल अलर्टनेस अपनी बना के रखिए। ये इस प्रकार से चीजें डेवलप होती जा रही है। सडनली कहीं कोई चीज हो जाती है, वो सेंसिटिविटी जो हमें लग रहा था खत्म हो गई, वो पुनः ऊपर आ जाती है। तो वो अपना ड्राई आउट मत करिए, बिल्कुल क्लियर रहिए इस चीज में कि हमें और हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 15 दिन बाद आपके यहाँ कांवड़ होने वाली है। कहीं किसी प्रकार की ऐसी चीज जो किसी चीज से रिलेटेड भी नहीं है, वो आदमी के दिल में घर कर जाती है और फिर उसको वो बाद में सोचता है कि भाई मुझे मौका मिलेगा तो मैं देखता हूँ। ऐसी कोई घटना ही हमें नहीं होने देनी, और न होने देने का तरीका सिर्फ देखें कि प्रोएक्टिवली हम लोग फील्ड में रहे, मॉनिटर करते रहे। बाद में जो रिएक्शन होता है उसमें आप उस आदमी के मन में जो बात हो, आदमी सही या गलत हो, हर आदमी अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई गलत आदमी भी ये नहीं सोचता कि मैंने गलत किया है, वो सोचता मेरे साथ ही अन्याय हुआ था इसके लिए हुआ है। इसलिए वो भूमिका और वो समस्या आने नहीं देनी है। उसको रोकने का तरीका यही है, अलर्टनेस रखिए, इंटेलिजेंस रखिए, एलआईओ पे डिपेंड मत कीजिए। आप सीओ और एसडीएम के पास 100 प्रकार के लोग आते हैं, 100 प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। आप उनसे जनरली बात करेंगे तो आपको आपके लोकल समाज का फीडबैक जरूर मिल जाएगा कि अंडर करंट तो नहीं है किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार की कम्युनिटी में, किसी प्रकार के क्षेत्र में, मोहल्ले में किसी बात को लेकर रोष तो नहीं है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। उससे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात नहीं होती तो अचानक से वो फटता है किसी दिन। तो आपके पास जितने प्रकार के लोग अपने काम के लिए आते हैं, नॉर्मली मिलने आते हैं, फीडबैक लेते रहिए, बात करिए। सिर्फ यही करना है आपको, ज्यादा नहीं है। आप जितने ज्यादा लोगों से फीडबैक लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे, फुट पेट्रोलिंग में, ऑफिस में, जहां भी कि भाई क्या चल रहा है, कोई समस्या, कोई बात, किसी को लेकर कोई इशू, बहुत कुछ फीडबैक आपको मिल जाएगा। ये जरूर करते रहिए। अगले कांवड़ खत्म होने तक, अगले 1 महीने तक बस जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना आपको नीचे का धरातल का फीडबैक मिलेगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये अभी कुछ दिनों पहले जो आगामी कांवड़ मेला है, जो पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में भी कांवड़िया यहाँ से आते भी हैं, और मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में, हरिद्वार से जो भी कांवड़िया जाता है वापस जल लेके, वो मुजफ्फरनगर से उसमें से अधिकतम लोग निकलते हैं। तो मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील जनपद है कांवड़ को लेते हुए। तो उसमें एक मीटिंग करी गई थी कुछ समय पहले हमारे ओडीएम साहब के द्वारा सभी विभागों के साथ। आज उसकी फीडबैक मीटिंग थी कि उसमें कितना काम हुआ है, कितना काम कहाँ बचा है, किस रूट पे, किस कांवड़ मार्ग पे किस प्रकार की समस्याएं हैं, उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ठीक होनी है, जो शिविर लगने हैं उनमें क्या क्या निर्देश शिविर संचालकों को दिए जाने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान हम लोगों को रखना है और किन किन चीज़ों की व्यवस्था की जानी है। वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, सभी को आज बुलाया गया था, फीडबैक लिया गया और अब 4 दिन बाद पुनः से इसी समीक्षा बैठक को रखा गया है, फिर से यही चीज़ चेक करने के लिए कि कितनी अभी प्रगति हुई, कितना काम बचा है
तो ये लगातार कावड़ मास प्रारंभ होने तक हम लोग लगातार इस चीज़ को इसी प्रकार से समीक्षा करते रहेंगे। सर फाइनल टच कब तक? देखिए लगातार काम हमारा चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने 5 जुलाई की एक डेडलाइन रखी है कावड़ से 10 दिन पहले की, कि तब तक सारा काम पूर्ण हो जाए और उसके बाद फिर वो चीज़ें बचें जिसको करा ही आखिरी के 2-3 दिन में जाता है कावड़ शुरू होने से पहले। बट अन्यथा सभी चीज़ों के लिए हमने 5 जुलाई का एक टारगेट रखा है। 5 जुलाई को एक समीक्षा बैठक है जिसमें फाइनली सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। कुछ खास सर आपकी बात? देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जांच की जा रही है, सारी चीज़ों को रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों को डबल किया गया है जो 2019 के कावड़ में थे। उसके अलावा लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बॉर्डर पे हमारे जो मॉडर्न कैमरेज लगे हैं उनके माध्यम से हम ये काउंटिंग करने का प्रयास करेंगे कि कितने कावड़िए इस बार आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्थाओं को बेटर किया जाएगा। मोबाइल पे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाएगा ताकि यहाँ से लेकर लखनऊ तक सभी वरिष्ठ अधिकारी जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो इंपॉर्टेंट जगहों पे जैसे शिव चौक है, मीनाक्षी चौक है या सिसोना कट है, सभी पुरकाजी बॉर्डर है जहाँ से कावड़ी उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं, वो सभी कैमरोज़ की जो फीड है वो डायरेक्टली लाइव लखनऊ तक दी जाएगी ताकि लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारी भी और शासन में कोई भी जो पदाधिकारी हैं वो भी डायरेक्टली देख सकें कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो फीड है वो लाइव वो देख सकें। सर पड़ोसी कांड हुआ है उसको लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है, मुजफ्फरनगर में तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए कुछ जगह ज्ञापन हुए हैं लेकिन किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, शांति व्यवस्था है। थैंक यू।